नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। तीज का त्यौहार आ चुका है और जो महिलाएं हैं वो अत्यधिक प्रसन्न होती हैं क्योंकि तीज का त्यौहार महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इसी के साथ ही साथ इस दिन मां पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां पार्वती ने आज के दिन कठोर तप किया था, जिसके बाद उन्हें भगवान शंकर पति के रूप में मिले थे। आप देख सकते हैं कि मेरी पीछे जो महिलाएं हैं वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ मास्क लगाकर मेहंदी लगवा रही हैं और साथ ही मंगल गीत गा रही हैं। तो आपको दिखाते हैं इसकी कुल झलकियाँ। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से परेशान है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाएं जो है तीज की तैयारी कर रही हैं। पूरी सेफ्टी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है और मास्क का उपयोग सारी महिलाएं कर रही है यहाँ पे। और हर तीज त्यौहार में पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, मेहंदी लगाए जाते हैं। महिला यहाँ अपनी सखियों के साथ मिलकर ये ट्रेडिशन फॉलो कर रही हैं। और आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कि यहाँ का पारंपरिक गीत जो है कि पिया मेहंदी मंगाईदा साइकिल से जाके मोती झील से। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इस गाने का मतलब क्या होता है। मैम, लाइव वीएनएस में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप ये जो गीत गा रही हैं वो एक गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए लाइव वीएनएस के। पिया मेहंदी मांगा द मोती झील से जाके साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना। पिया मेहंदी मांगा द मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी मांगा द मोती झील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी मंगा द छोटी ननदी से पिसा द, पिया मेहंदी मंगा द छोटी ननदी से पिसा द, छोटी ननदी से पिसा द, छोटी ननदी से पिसा, छोटी ननदी से पिसा द, छोटी ननदी से पिसा द। हमरे हथवा में लगा द काटा कील से जाके साइकिल से ना, हमरे हथवा में लगा द काटा कील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी मांगा द मोती झील से जाके साइकिल से ना। जाई जो चलान पकड़ ले है भगवान हो जाई जो चलान पकड़ ले है जो भगवान छोड़ाई ले वो, हम छोड़ाई ले वो जो के वो वकील से जाके साइकिल से ना, हम छोड़ाई ले बे जाके वो वकील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी मांगा द मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी मांगा द मोती झील से जाके साइकिल से ना। तो आपने सुना बनारस का पारंपरिक गीत जो कि हर तीज या फिर कजरी त्यौहार में गाया जाता है, पिया मेहंदी लाईदा मोती झील से। तो हम इस गाने का मतलब पूछना चाहेंगे कि इस गाने का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है। तो मैम आप बताइए इस गाने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जब औरत तीज भूखती हैं तो वो अपने पति से कह रही है कि आप मोती झील से जाके साइकिल चला के और पत्ती तोड़ के ले आइए मेहंदी का, और अपनी बहन मेरी छोटी ननद से पिसवाइए और मेरे हाथ पे कांटा कील से लगाइए। और अगर आपको बाग वाला पकड़ लेता है तो हम वकील से लड़ के आपको छुड़ा लेंगे, लेकिन मेहंदी ले आइए, कल तीज है, हमको हाथ में लगाना है और ज़रूर लगाएंगे। इसका मतलब यही है। मैम आप बताइए कि इस गाने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। उस समय मोती झील में मेहंदी के बहुत बड़े पेड़ हुआ करते थे उस समय में, तो इसलिए वो नायिका कहती है, नायक से अपने पति से कहती है कि आप वहाँ से लेकर के आई, क्योंकि उसे पता है कि वो वहाँ पर है। दूसरा है कि ननद से पिसाना, यदि वो खुद पीसेगी तो उसके खुद हाथ लाल होंगे, तो वो डिज़ाइन कैसे बनेंगे। तो उसका ये है कि ननद हमारा पीस देगी और मैं अपने से कांटा कील से, उस ज़माने में कील से लगाया जाता था, तो कांटा कील से लगा लेंगे। और मेहंदी का तीज में सुहाग का प्रतीक है, यह एक अंग है हमारे सुहाग का। मेहंदी शुभ सूचक है, इसलिए वो मेहंदी कह रही है कि मैं मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि हमारा कल तीज है, सुहाग का पर्व है, इसलिए।
आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है पूरे दिन निर्जला व्रत रहती है, निराहार रहती हैं, उसके बावजूद कितनी खुशी के साथ झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, अपनी सखियों के साथ मिलकर मेहंदी लगा रही हैं और मंगल गीत गा रही हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी तो होगी ही, क्योंकि तीज का त्यौहार अपने आप में ही खास होता है और तीज का त्यौहार जो है महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, साथ ही साथ वो सोचती हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हम निराजल व्रत रहते हैं, जो सबसे कठिन महिलाओं के लिए ज़िंदगी में ये सबसे कठिन त्यौहार होता है तीज। और एक परंपरा भी है कि सास सरगी देती है, बना करके विधिवत व्यंजन बना करके वो रात को खाते हैं, उसी को खा करके हम व्रत रहते हैं। तो वो सरगी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई नई बहू आती है अपने ससुराल में तो वो बड़ा महत्वपूर्ण, उसका बड़ा वैल्यू है, उसका बड़ा महत्व होता है। साड़ी देती है, फल देती है, गुजिया बनाता है, मिठाई, मतलब सारा व्यवस्था सारा में, और सुहाग के 16 श्रृंगार का पूरा सामान देती है। और वो बड़ा शुभ माना जाता, अच्छा माना जाता कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम हमारे घर परिवार को आप सुवासित करो, मंगलमय करो, यही कामना होती है इस सरगी का। तो तीज में सरगी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और महिलाएं पानी तक नहीं पीती, इवन थूक भी नहीं घोटना होता है। ऐसी परंपरा है, ऐसी पुरातन विचारधारा है। तीज के दिन महिलाएं किस तरीके से तैयार होती हैं, पूजा करती हैं, उसके विषय में बताइए कि तीज के दिन वो क्या क्या करती हैं। तीज के दिन तो वो व्रत रहती हैं, जैसा कि आप भाभी ने बताया, और दिन भर व्रत रहती हैं। फिर शाम को पूजा की तैयारी करती हैं और फिर पूरा श्रृंगार करती हैं, जैसा कि शायद और पूरा श्रृंगार करती, पूरा जेवर पहनेंगी, पूरा मेकअप करेंगी, चूड़ियाँ पहनेंगी, साड़ी नई खरीदी जाती है। और रात को फिर सब ग्रुप में पूजा होता है। फिर सुबह भोर में 4 बजे उठ के पूजा करके फिर अपने सिंदूरे से मांग भर के फिर उसमें सुहाग लिया जाता है। फिर उसमें जो प्रसाद चढ़ा रहता है अन्न का, उसको ले करके तब व्रत खोलती हैं। ये तीज का यही विधान है। और व्रत के बाद सबसे पहले अपने पति का पैर छूती हैं जब व्रत खोलती हैं। तो आपने जाना कि क्या विधि होती है, क्या मान्यता है तीज को लेकर, और किस तरीके से कोरोना काल में जो महिलाएं हैं वो पूरे नियम कानून को मानते हुए और देखते हुए इस विधि को पूरा कर रही हैं। मेहंदी की विधि और साथ ही साथ गीत संगीत की विधि जो है वो आगे बढ़ रही है। ये सारे सुहागिनें अपने पति के लिए व्रत करती हैं और इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, कथा की जाती है और सब लोग 16 श्रृंगार करके सारी स्त्रियां भगवान की पूजा करती हैं, शिव भगवान की। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से लोग घरों में कैद थे और एक ऐसा ये अवसर आया है तीज का, ये तीजोत्सव के बहाने ही हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इसको मना रहे हैं। इसीलिए हम लोग कम से कम लोगों में मना रहे हैं इसे, नहीं तो बहुत सारे लोग आते और भी। जी, हम लोग निर्जला व्रत रहते हैं पति के लिए, लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत रखते हैं और शाम को हम लोग पूजा करते हैं शिव भगवान की, शिव पार्वती की कथा सुनते हैं और 16 श्रृंगार करके हम लोग उसमें पूजा करते हैं। भैया रुकिए।
तो आपने देखा कि महिलाएं जो हैं वो मेहंदी लगा रही हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रही हैं, मास्क का ख्याल रख रही हैं और बनारस का पारंपरिक गीत जो है हर तीज त्योहार में गाया जाता है वो भी आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि महिलाएं कितनी खुश हैं और गा रही हैं अपनी सखियों के साथ मिलकर इस मंगल गीत को। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना काल भले ही है लेकिन खुशियों में कमी नहीं आई है। भीड़ के साथ नहीं लेकिन गिने चुने लोगों के साथ लोग अपनी खुशियों को मना रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।